क्या आपकी बड़ी सोच है? क्या आपके बड़े सपने हैं? क्या आप प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी पर्सनैलिटी को एक अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हैं? तो आप ये कर सकते हैं आईएएस ऑफिसर बनकर। जी हाँ, आप 1 साल में आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी प्रकार से पैसा धन खर्च किए। आप 1 साल में आईएएस बन सकते हैं। मैं इसकी गारंटी लेता हूं, अगर आप कुछ रूल्स को फॉलो करें तो। अगर आपको लगता है कि मेरी आर्थिक स्थिति आईएएस बनने में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कड़ी मेहनत धन की मोहताज नहीं है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए और झोंक दीजिए, अपनी विल पावर को जगाइए। आज ही अपने आप को झोंक दीजिए और मैं वो सारे तरीके आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से 1 साल में देश की सबसे कठिन परीक्षा को आप क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आईएएस क्या होता है। आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारत सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यों को संचालित करने और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने और उन्हें संचालन करने के लिए क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है भारत सरकार को। और इन अधिकारियों की भर्ती के लिए यूपीएससी के द्वारा प्रतिवर्ष एक आईएएस भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है और इसके माध्यम से भारत सरकार के कई विभागों में राजपत्रित अधिकारी उनकी सप्लाई की जाती है, मानव संसाधनों की सप्लाई की जाती है। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपकी उम्र 21 साल से 32 साल के बीच में है और आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हैं, तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस परीक्षा के कुल 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम एग्जाम। प्रीलिम एग्जाम में 2 पेपर होते हैं जिसे सीसेट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है और इसे क्वालिफाई करने के बाद में आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। मुख्य परीक्षा में टोटल 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर्स, जिसमें ऐसे राइटिंग होता है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस 4 और एक सब्जेक्ट होता है जिसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ये टोटल मिलाकर जो मार्क्स होते हैं 1750 मार्क्स की मुख्य परीक्षा होती है। और उसके बाद में ये क्वालिफाई करने के बाद में इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और इंटरव्यू टोटल 275 नंबर का होता है, जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण होता है। और ये टोटल एग्जाम जो होता है आईएएस का, ये 2025 नंबर का होता है और इसके आधार पर फाइनल मेरिट बनती है और उसी के आधार पर फाइनली सिलेक्शन होता है। तो इस प्रकार का ये एग्जाम लगभग 1 साल के प्रोसेस में यूपीएससी के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाता है। अब हम इसमें बात करेंगे कि क्या रणनीति हम अपनाएं कि इस एग्जाम को हम 1 साल में क्रैक कर पाएं, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी प्रकार से पैसा खर्च किए हुए, अपनी विल पावर को जगाकर एक सही मार्गदर्शन में हम अगर 1 साल कड़ी मेहनत और लगन से तैयारी करें तो मैं गारंटी लेता हूं आप इसे क्लियर कर सकते हो। आपने पेरेटो को सिद्धांत सुना होगा। पेरेटो का सिद्धांत फ्रांस के एक इंजीनियर थे, विल्फ्रेडो पेरेटो। इस पेरेटो ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया था 80-20 का, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। पेरेटो प्रिंसिपल में कहा गया है कि किसी भी कंपनी में काम करने वाले 20% एम्प्लॉई 80% रेवेन्यू जनरेट करवा देते हैं। किसी भी कंपनी में काम करने वाले 20% एम्प्लॉई यानी कि कर्मचारी 80% रेवेन्यू जनरेट करवा देते हैं और उसके बाद में जो पीछे 80% जो कर्मचारी बचे हैं वो केवल 20% रेवेन्यू जनरेट करवाते हैं। यानी कि एक आलसी लोगों का बहुत बड़ा साम्राज्य किसी भी कंपनी में होता है। ये 80-20 का फंडा हर जगह लागू होता है, अपने जीवन में भी लागू होता है। जीवन में हम जितने भी कार्य करते हैं 20% कार्य हमारे ऐसे होते हैं जो हमारी 80% सफलता दिलाते हैं। 20% काम हम ऐसे करते हैं जिससे हमें 80% सफलता मिलती है और हमारे 80% जीवन में ऐसे काम होते हैं जिससे मात्र में 20% सफलता ही मिलती है। यही पेरेटो का जो प्रिंसिपल है ये कंपटीशन एग्जाम में भी उसी तरीके से लागू होता है। जो ध्यान से सुनना, पेरेटो का फंडा हम यहां पर लागू करते हैं, ध्यान से सुनना। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आने वाले टोटल जो क्वेश्चन होते हैं उसका 80% क्वेश्चन 20% सिलेबस से आते हैं। यानी कि ध्यान से सुनो दोबारा, 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं, 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं और पीछे बचा 80% हिस्सा सिलेबस का और उसको हम पढ़ेंगे तो 20% क्वेश्चन ही सोल्व हो पाएंगे। 20% सिलेबस कोर एरिया वो है जिसमें से 80% क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं और बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी है 80% जिसको हम पढ़ेंगे तो मात्र 20 क्वेश्चन ही हमें मिल पाएंगे।
तो यहां पर हमें स्मार्ट काम करने की आवश्यकता है, स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है। तो यहां स्मार्ट स्टडी किस प्रकार से हम करें कि हम 20% वो एरिया हम पहचान लें और 80% हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। लोग बहुत भारी भरकम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं और दिन रात पढ़ते हैं और सालों लगा देते हैं, लेकिन वो आईएएस नहीं बन पाते हैं। लेकिन उनका मुख्य कारण यही है कि उनको एक सही मार्गदर्शन नहीं हो पाता है और वो पढ़ते रहते हैं और कई लोग तो विद्वान बन जाते हैं लेकिन आईएएस नहीं बनते हैं। तो आज हम इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए, पेरेटो के सिद्धांत को लागू करते हुए यहां हम बात करेंगे कि आईएएस का एग्जाम एक साल में बिना किसी प्रकार से पैसा खर्च किए हुए कैसे आप क्लियर कर सकते हो। अब हमें स्टडी को स्टार्ट करना है। स्टडी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आए हुए पुराने 25 सालों के जो क्वेश्चन पेपर है वो उठाकर अपने पास में रख लीजिए और एक एक करके उस पेपर की आंसर की बनाइए। ध्यान से सुना दोबारा, एक एक करके सभी पेपर्स की आपको आंसर की बनानी है। एक पेपर की आंसर की बनाने में आपको हो सकता है शुरुआत में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन भी लग सकता है एक पेपर को उसको आंसर की तैयार करने में। जब आप इसके आंसर की खुद तैयार करोगे तो विभिन्न किताबों का आपको सहारा लेना होगा, जिसमें एनसीईआरटी की किताबें, एनआईओएस की किताबें, इग्नू की किताबें, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबें, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की किताबें, उन किताबों का आपको सहारा लेना पड़ेगा। और जो टॉपिक पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस टॉपिक को उस किताब में सीधा उस टॉपिक को उठाएं और वो निकालें और उसको आसपास की सारी चीजें पढ़ लें और वो टॉपिक पूरा उसी समय आप तैयार करके छोड़ दें। यानी कि उससे रिलेटेड अगली बार जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके आसपास का ही अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आप धीरे धीरे सारे पेपर को सोल्व करें। और ये काम आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसके लिए आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए और पेशेंस आपके अंदर, धैर्य आपका जबरदस्त होना चाहिए, तब आप इसके ऊपर टिक पाओगे। नहीं तो 2, 4, 5 दिन के बाद में छोड़ दोगे, आप छोड़ोगे यार ये तो हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल काम है, ये तो बहुत झुंझलाट हो जाएगी। कि कई बार ऐसा होता है, झुंझलाट भी हो जाती है। तो आप उस परिस्थिति में अपने आप के अंदर पेशेंस बनाए रखें, धैर्य होना बहुत जरूरी है। जब आप ये काम करोगे तो 5 महीने तक लगातार आपको ये काम करना है। 5 महीने, केवल 5 महीने तक करना है और 5 महीने में आप 75 क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लोगे। 75 क्वेश्चन पेपर यानी कि 75 पेपर आपने सोल्व कर लिए। 75 पेपर सोल्व करने का मतलब है कि 75 बार आपने सिलेबस को रिवाइज कर लिया। दोबारा सुनो, 75 बार सिलेबस को रिवाइज कर लिया। आम स्टूडेंट जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो कितनी बार वो रिवीजन करके जाते हैं? आप एक बार जरा उनसे पूछिए कि आपने रिवीजन कितनी बार किया। मुश्किल से 1 बार 2 बार रिवीजन हुआ है। रिवीजन जिसका जितना फास्ट होगा, जितना अधिक होगा, उसका ही सिलेक्शन होगा। अब आपने ये 20% पार्ट क्लियर किया है, 20% पार्ट क्लियर किया है, इसी में से 80% क्वेश्चन आएंगे आपके। 80% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे और एग्जाम की मेरिट 80% जाती नहीं है, वो 65, 60, 70 हाईएस्ट है, उसके आसपास मेरिट रहती है और कट ऑफ उसके अंदर रहती है। और आपने 80% अगर कर लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई रोकने वाला नहीं है। इसी फंडे को आपको अपनाना है और धैर्य और संयम के साथ में, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ में आपको कंटिन्यू इस काम को करते रहना है और 5 महीने में आप 75 पेपर सोल्व कर लोगे। अब हम आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से आप अपने इस टाइम को मैनेज कर पाओ कि मुख्य परीक्षा को भी और इंटरव्यू को भी आप साथ साथ लेकर चलें। रोजाना आपको 16 घंटे स्टडी करना है। 16 घंटे, ध्यान से सुनना दोबारा, रोजाना 16 घंटे 1 साल तक आपको स्टडी करना पड़ेगा। 16 घंटे आपको ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी पढ़ने की। 16 घंटों को इस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे कि कौन कौन से समय में क्या क्या हमें पढ़ना होगा। सबसे पहले 8 घंटे जो है, 8 घंटे उसमें आपको केवल और केवल पेपर सोल्व करने हैं, पुराने आए हुए क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं या किसी इंस्टीट्यूट की आंसर, जो इंस्टीट्यूट के जो पेपर है उसके आंसर की आपको बनानी है। तो ये आपको विभिन्न किताबों का सहारा लेना है और लगातार इसको जो आंसर की बनाने में आपको डेली 8 घंटे देने हैं। उसके बाद में आपको 6 घंटे करंट अफेयर पढ़ना है। 6 घंटे करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है? देखो, द हिंदू पढ़ना है, न्यूज़पेपर द हिंदू, और न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस, और न्यूज़पेपर दैनिक जागरण। ये 2 न्यूज़पेपर इंग्लिश के हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और एक न्यूज़पेपर हिंदी का है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको 2 न्यूज़पेपर काफ़ी है, और आप हिंदी मीडियम के हैं तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण, ये तीनों न्यूज़पेपर आपको पढ़ना होगा। तीनों न्यूज़पेपर में आपको केवल और केवल एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, संपादकीय पढ़ने हैं, बाकी फालतू की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। टाइम पास नहीं करना है, न्यूज़पेपर को लेकर बैठना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर प्रत्येक एडिटोरियल को 2 बार पढ़ें। अगर आप आसानी से उसको समझ पा रहे हैं तो 2 बार आप जरूर पढ़ें। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को इंग्लिश में बड़ी दिक्कत आती है। आपको पता होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी मीडियम के वो आईएएस के मेन परीक्षा के इंग्लिश पेपर में फेल हो जाते हैं, और उसके फेल होने का मुख्य कारण ये है कि इंग्लिश वीक होती है। और इंग्लिश को स्टार्टिंग से 1 साल तक आप लेकर चलोगे
तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और एडिटोरियल को आप हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। वोकेबलरी आप जब बनाओगे, मुश्किल से 800-900 वर्ड ऐसे हैं जो बार बार वही रिपीट होते रहते हैं, और एक बार आप जब कर लोगे तो इंग्लिश आपकी बहुत आसान हो जाएगी। तो एडिटोरियल को हिंदी में कन्वर्ट करें, अपने पास डिक्शनरी रखें और उसी में से आप जो है कठिन शब्दों को निकालें और सेंटेंस आप खुद बनाने की कोशिश करें, और धीरे धीरे आपको न्यूज़पेपर समझ में आने लग जाएगा और आप कन्वर्ट करने लग जाओगे। 2-2 बार इस प्रकार से रखना है और एडिटोरियल को कटिंग करके अपनी फाइल के अंदर लगा देना है। इस प्रकार से 8 घंटे के बाद में 6 घंटे, 8 घंटे आपने पेपर सोल्व किया, 6 घंटे आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण, ये 3 न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में बचे आपके पास 2 घंटे, और उन 2 घंटों में आपको क्या करना है, 1 घंटा तो आपको योगा करना है और 1 घंटा आपको डिबेट सुनना है। योगा भी इसी स्टडी का एक पार्ट है जिसमें आपको कंसंट्रेशन पावर इससे बढ़ती है और पढ़ने में आपका मन लगता है और विल पावर स्ट्रांग होती है। योगा में आप कपालभाति कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, हल्की एक्सरसाइज वगैरह आप करें, 1 घंटे तक लगातार करें, जिससे आप जो है मेंटली स्ट्रांग होंगे। और 1 घंटे आपको डिबेट सुननी है। ये डिबेट कहाँ पर आती है, देखो टीवी में, आपको घर में टीवी आजकल सबके घर में है, डिबेट आती है दूरदर्शन चैनल जो है, सरकारी चैनल के ऊपर डिबेट आती है, दूरदर्शन या राज्यसभा चैनल या आपका लोकसभा चैनल, इन तीनों में से किसी भी एक चैनल पर हर दिन लगभग ये रात को 9 बजे डिबेट स्टार्ट होती है। 1 घंटे की डिबेट होती है। डेली आपको एक डिबेट सुननी है। ये वाद विवाद चर्चा होती है, विद्वानों के द्वारा प्रमुख मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है, तर्क वितर्क किए जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों का आपको पता लगेगा। इससे आपकी तार्किक क्षमता विकसित होगी और वोकेबलरी पावर स्ट्रांग होगी और राइटिंग स्किल में आपका ये बहुत बड़ा सपोर्ट इसमें मिल जाएगा। तो ये आपको इस प्रकार से टाइम को डिवाइड करना है, लेकिन ये इसको कठोरता से आपको फॉलो करना है। शुरुआत में आप कर सकते हो, जोश में आप कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे ये जोश आपका ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। इसको लगातार लास्ट तक, अंतिम जो मंजिल तक जो है आपको लेकर चलना है। और अगर आपने ले लिया, आपको 2 महीने के अंदर अंदर आपके अंदर अंतर जो है, परिवर्तन नजर आने लग जाएगा, आपको महसूस होने लग जाएगा। आपकी जो मेंटलिटी जो है वो थोड़े से अलग टाइप की हो जाएगी और सोच आपकी बदल जाएगी। तो ये लगातार परिवर्तन होंगे। आपको कई बार ऐसा झुंझलाहट भी होगा और आपको लगेगा कि यार इसको छोड़ दें, कुछ और करें, लेकिन इस परिस्थिति में आपको मेंटेन रखना है, अपने आप को पेशेंस बनाए रखना है और यही सोचना है कि कुछ न कुछ जीवन में अच्छा होने वाला है, जीवन एक नई करवट ले रहा है। तो आप इस प्रकार से पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है इस परिस्थिति में। और पेशेंस रखें और लगातार इसको आप फॉलो करें, बहुत कठोरता से इसको फॉलो करें। 1 साल की तपस्या है और 1 साल के अंदर बहुत कुछ बदल लोगे आप। इस प्रकार से आज हमने जाना कि किस प्रकार आप बिना पैसा खर्च किए, बिना किसी कोचिंग के आप 1 साल तक ये रणनीति बनाकर आईएएस का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बशर्ते आपके अंदर विल पावर है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है और आपके अंदर धैर्य है, तो आप कर सकते हो। इस वीडियो को देखने वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने उन मित्रों तक इसको फॉरवर्ड करें जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। उनको आप मोटिवेट करें, ये आपका परम कर्तव्य है। मेरा परम कर्तव्य आप तक पहुंचाना और आपका परम कर्तव्य है उन लोगों को जागरूक करना। उन लोगों को पहुंचा दीजिए, वो अपने आप जागरूक हो जाएंगे। अगर देखने वाले आप अभिभावक हैं तो आप अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं और बच्चों को प्रेरित करें आईएएस बनने के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना है ताकि गांव के युवा आजकल ज़्यादा भटके हुए हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत ज़्यादा हैं और उनको एक सही दिशा में अगर मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है तो वो भटक जाते हैं। और एक आर्थिक तंगी इसका बहुत बड़ा रोल है जिसके कारण युवा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर बिना किसी प्रकार से पैसा खर्च किए हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। अगर आपको लगे किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय पर बहुत बड़ा रिसर्च मैं अभी कर रहा हूँ। आपको बहुत बड़ी बड़ी जानकारियाँ और भी मिलने वाली है, बशर्ते कि आप मेरा इसमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको और बेहतरीन जानकारी पहुँचा पाऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा युवा, ग्रामीण क्षेत्रों के युवा जब इस प्रशासनिक सेवा तक पहुंचेंगे तो देश का उद्धार होगा, सिस्टम में बहुत बड़ा सुधार होगा। आज इस देश की शासन व्यवस्था में बहुत बड़े सुधार की गुंजाइश है और ये सुधार वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने अभाव और विकट परिस्थितियां देखी है। तो मेरा मूल उद्देश्य है कि उन लोगों को जागरूक कर देना और इस बड़े अभियान में आपको सहभागी बनना पड़ेगा। और बाकी आप सबको